साहब कोई हेल्थ की बात आती है, आप हेल्थ की बात पे बातचीत करते हो, कोई और मुद्दा आता है, लॉकडाउन का मुद्दा आपने उस पर बात की, किसान आंदोलन का मुद्दा है उस पर बात की, कितनी चीजों के एक्सपर्ट हो आप। अब एयरलाइन वाला मुद्दा आ गया, उस पर बात कर रहे हो। भाई एक्सपर्ट वर्ड इज अ फ्रॉड। जो ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट शब्द को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सपर्ट कौन होता है? पीएचडी करे हुए किसी बंदे से मिलना। पीएचडी करा हुआ बंदा कौन होता है? जो 10वीं का बच्चा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, 11वीं के बच्चे तक आते आते वो साइंस कॉमर्स और उसमें चली जाती है, मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में चली जाती है। मास्टर्स में जाओगे वो भी बन जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसने तीनों पढ़े थे, मास्टर्स में जाकर के वो भी एक तक आ जाएगा कि केमिस्ट्री में करनी है कि मैथ्स में कि फिजिक्स में। पीएचडी तक जाओगे तो वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री भी एक टॉपिक पे आगे रख जाएगी, कौन से टॉपिक पर तुमने रिसर्च करनी है, यही तो है ना। उसी को एक्सपर्ट बोलोगे आप। जिसने एक टॉपिक पर काम किया वो एक्सपर्ट है, या जिसको सारा पता है वो एक्सपर्ट है। और जिसको सारा पता है वो तो मैं नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कॉमन सेंस का सवाल पूछा है मैंने। कॉमन सेंस के सवाल और एक्सपर्ट की जब मुकाबला होता है, जब जिस टाइम पे ये थे, कौन से थे ये जितने ये आईएमए वाले थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले, जो आपने हेल्थ वाली बात पे बोला, मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों से कॉमन सेंस का सवाल पूछा था। हमारा एक चैनल था हरियाणा का ही, पंडित जी थे उसके, कोई मैं नाम भूल गया उनका, सत्य खबर करके एक चैनल है, उस पर मैंने बोल दिया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन लिया। कोई इंटरनेट का इशू था, मैं नहीं आ पाया, तो बोले कि भाग रहा है, इंटरव्यू नहीं दे रहा है। मैंने फिर दोबारा से बाय चांस वो चल गया, मुझे नहीं पता था, उन्होंने ऐसा नैरेटिव चला दिया है। फिर उन्होंने आईएमए के 3 डॉक्टर बिठाए और मैं अकेला खड़ा था इधर से। वो 3 डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट अपने अपने। मैंने कहा तुम अगर 3 डॉक्टर हो ना, तीनों के तीनों अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट हो। कान वाले डॉक्टर को हड्डियां दिखा के देख लो, उसको कुछ नहीं पता बेचारे को। और जो हेल्थ का आदमी आयुर्वेद वाला है वो पूरे बॉडी को जानता है। तो अब उस कान वाले को आप एक्सपर्ट मानोगे या आयुर्वेद वाले को मानोगे? बताओ आप। जो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को समझता है, पूरे के पूरे आपकी एनाटॉमी को समझता है, वो ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? और वो जो ज्ञान है वो तो कोई भी ले सकता है, डिग्री ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने फिर आईएमए वाले से पूछ लिया कि मैं किसान आंदोलन में बैठा हूं, और किसान आंदोलन में बैठे बैठे मुझे उस टाइम पे लगभग 6-7 महीने हो गए थे। मैंने उनको सिर्फ इतना ही पूछा है, भाई मुझे ये तो बता दो कि हम वहां पर बैठे हुए हैं, जहां तक टिकरी बॉर्डर तक किसान आंदोलन है, वहां तक एक भी मौत कोरोना से नहीं है, और उसके पार चले जाओ तो अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके सड़क पे फुटपाथ पे पड़े, हॉस्पिटल के बाहर, अंदर जगह नहीं है। अब मुझे आप कॉमन सेंस बता दो, उधर क्यों नहीं आ रहा वो जो बीमारी आप कह रहे हो। हम वहां पर 3 दिन में नहा रहे हैं कि 2 दिन में, हमें कुछ नहीं पता था। ठीक, हमें वहां ये भी नहीं पता था कि भाई क्या नाम, 1 थाली में खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं कि 4 खा रहे हैं कि 10 खा रहे हैं। सारे इकट्ठे ट्रॉली में बैठे काम कर रहे हैं, वहीं पे बैठे हैं, उसी के अंदर बैठे हुए हैं, सबके कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंगल भी डेथ कोरोना से नहीं हुई किसान आंदोलन में। पता है आपको ये बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब पहली बार सिंघू बॉर्डर पर कोरोना से डेथ दिखाई, सीएमओ के पास जाकर के 3 गाड़ियां भर के गई थी हमारी। वहां सीएमओ से ये पूछा था, तुमने किस आधार पर इस आदमी को कोरोना से मरा हुआ बताया है? तुमने इसकी ऑटोप्सी करी है या तुमने इसका पोस्टमार्टम किया? पहले ये बताओ। बोर्ड बैठेगा, बोर्ड तय करेगा कि ये किससे मरा है, उसके बाद बताना। जब बोर्ड बैठा, उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो तो हार्ट अटैक से मरा था। फिर बता दिया था सीएमओ को, अगर एक भी डेथ बिना पोस्टमार्टम के कोरोना से डिक्लेयर की तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। भाई साहब एक भी नहीं मरा।